करेंगे हम महादेव की कथा का गायन करेंगे। आप सबकी उपस्थिति का बहुत हृदय से आदर और धन्यवाद। चूँकि ज्योतिर्लिंग में बैठकर कथा का श्रवण करना ये बहुत बड़ा पुण्य है। यहाँ आकर कोई माला जप अनुष्ठान उपासना कुछ भी ना करें, सिर्फ ज्योतिर्लिंग में निवास करना वो भी बहुत बड़ा पुण्य है। इसलिए कभी अवसर मिले तो यहाँ, वैसे तो शिवपुराण ग्रंथ में कहा है कि बाकी रहा जीवन ज्योतिर्लिंग में व्यतीत करना चाहिए, लेकिन बहुत लोग तो नहीं कर सकते। कोई कोई ज्योतिर्लिंग में तीर्थों में निवास करते हैं, लेकिन रुद्र रात्रि 11 रात्रि यहाँ रहने चाहिए। कभी न हो सके तो नवरात्रि, सप्तरात्रम, पंचरात्रम, त्रिरात्रम ज्योतिर्लिंग में एक रात्रि का भी निवास तो करना ही चाहिए। हम सभी हमारे भाग्य की सराहना करते हैं कि हम सब यहाँ महादेव की कथा श्रवण करते हैं और ज्योतिर्लिंगों में निवास भी करते हैं। समुद्र का सुंदर तट है, सुंदर त्रिवेणी संगम है। तीर्थों की एक अलग महिमा रहती है। यहाँ विशेष प्रकार से अनुष्ठान करना चाहिए। कथा भी एक अनुष्ठान है, कथा भी एक उपासना है, कथा भी भगवान का श्रेष्ठ आराधन है। ये प्रथम ज्योतिर्लिंग है। ये ऋषि मुनियों की तपस्थली है और ब्रह्मा जी ने इस स्थान को दिखाया अत्रिपुत्र चंद्र महाराज को, और चंद्र महाराज की सुंदर तपस्थली ये प्रभास तीर्थ है। यहाँ बहुत सारे स्थान हैं, बहुत सारे धर्म स्थान हैं। आपके समक्ष में भगवान महादेव की कथा का प्रारंभ करूं, इससे पहले 2 मिनट के लिए जय सोमनाथ है ज्योतिर्लिंग, क्योंकि हम सोमनाथ के सानिध्य में बैठे हैं। ये शांति देने वाला स्थान है और सुमति देने वाला स्थान है, और रोग और शोक में से मुक्त करने के लिए श्रेष्ठ स्थान ये सोमेश्वर महादेव है। इस स्थान की बहुत महिमा है। स्थान की महिमा देवता भी देवलोक में गाते हैं। ये हमारा ज्योतिर्लिंग है। हम सभी अपने स्वयं का गौरव करें कि हम प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ में बैठे हैं, और टेलीविजन के द्वारा, आस्था भजन टीवी के द्वारा, आस्था इंटरनेशनल टीवी के द्वारा, और आपके मोबाइल में गिरिबाबू ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के द्वारा, और हमारे गुजरात के चैनल सद्विद्या चैनल के माध्यम से बहुत सारे शिव भक्त नियमित कथा का श्रवण करते हैं। आप सब भी आपके भाग्य की सराहना करेगा। हम ज्योतिर्लिंग की कथा का श्रवण कर रहे हैं। आइए 1-2 मिनट के लिए आदर से और भक्ति के साथ सोमनाथ हे ज्योतिर्लिंग, जय सोमनाथ हे ज्योतिर्लिंग। सौम्य स्वरूपा आनंद दाता, सौम्य स्वरूपा आनंद दाता, जय सोमनाथ हे ज्योतिर्लिंग, जय सोमनाथ हे ज्योतिर्लिंग। ताली महादेव ने वाहे, ताली से स्फूर्ति मिलती है। आदर के साथ हृदय में भक्ति को भरकर भरपूर याद करें महादेव सोमनाथ। प्रथम ज्योति हो हे परमेश्वर, प्रथम ज्योति हो हे परमेश्वर, गिरिगुण गावत हे सोमेश्वर, गिरिगुण गावत हे सोमेश्वर, जय सोमनाथ
सौराष्ट्र देशे विदेशे अति रम्य। सौराष्ट्र देश की अद्भुत महिमा है। ये तो कालक्रम अनुसार सौराष्ट्र का चित्र, सौराष्ट्र की व्यवस्था थोड़ी बदल चुकी है। सभी ग्रंथों में सौराष्ट्र भूमि की विशेष एक महिमा भी है। और प्रथम ज्योतिर्लिंग स्वरूप भगवान महादेव सौराष्ट्र की धरा पर प्रकट हुए हैं। ज्योतिर्मय चंद्र कलावतंस। चंद्र की उपासना का ये पुण्य है, चंद्र की उपासना का ये फल है और सबको भक्ति प्रदान करने वाला स्थान है। तम सोमनाथम शरणम प्रबद्धे। हम सभी इस सोमनाथ महादेव आपके चरणों में प्रणाम करते हैं। इस सोमनाथ महादेव की वंदना का श्लोक है। भगवान ऐसे सोमेश्वर आप सभी को शांति देते हैं, सुमति देते हैं और संतति और संपत्ति देते हैं। राजा महाराजाओं का बहु प्रिय स्थान रहा है। ये ऋषि मुनियों के तपस्थल रही है। स्थान कोई सामान्य स्थान नहीं है, दिव्यता से भरा हुआ स्थान है। यहाँ थोड़ी देर के लिए रहने का अवसर मिले तो भी हमारा सद्भाग्य है। और हम सभी मेरे भाग्य की सराहना करते कि हम यहाँ 9 दिन के लिए भगवान महादेव के कथा का गायन करेंगे और भगवान महादेव की कथा का श्रवण करेंगे। बहुत बड़े भाग्य की सराहना करें जो इस कथा के आयोजक और कथा के जजमान श्री हैं। गांव में कथा करना ये सरल हो सकता है, लेकिन तीर्थों में कथा का आयोजन करना ये सरल नहीं है। हमने गए साल भीमाशंकर महादेव के सानिध्य में शिव महापुराण कथा का आयोजन किया था। बहुत लोगों का संपर्क करने के बाद वहां परमिशन मिली थी, तो भी बहुत लोग दीप जलाते थे, क्योंकि पूरा फॉरेस्ट था, पूरा जंगल खाता था। ये मयूर भाई ने बहुत सारी व्यवस्था करके गई साल हमारी दूसरी कथा भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग में थी। इस कथा के आयोजक और संपूर्ण कथा के जजमान श्री हमारे उमेश भाई नंदा परिवार हैं। और इस समय कथा का संकल्प किया गया था कि हम अगली साल सोमनाथ महादेव के सानिध्य में शिव महापुराण कथा का आयोजन करेंगे। ये मनोरथ भीमाशंकर में हुआ था। ये पहाड़ पर हमने मनोरथ किया था और आज ये मनोरथ सफल हो रहा है। और हम सभी इस नंदा परिवार के पुण्य के फल स्वरूप उमेश भाई नंदा, रसु भाई नंदा, हमारे ध्रुव नंदा, नुपुर जी नंदा और हितल बहन, आप सभी के पुण्य के फलस्वरूप हम सब भगवान महादेव को याद कर रहे हैं। इसलिए मैं अकेला नहीं, हम सभी साथ में मिलकर सोमनाथ महादेव को प्रणाम करेंगे। तम सोमनाथम शरणम प्रबद्धे। हम प्रणाम करते, हम वंदना करते। सौराष्ट्र देशे सौराष्ट्र देशे विशदे अति रम्य ज्योतिर्मयं चंद्र कलावतंसं भक्ति प्रदानाय कृपावतीर्णं तं सोमनाथं शरणं प्रपद्ये। तं सोमनाथं शरणं प्रपद्ये। हे सोमनाथ महादेव, हम प्रणाम करते हैं। और हमने तो बहुत बार कहा कि महादेव जी की वंदना करने से मनुष्य अपने जीवन की बहुत सारी वेदनाओं से मुक्त रहता है। शिव जी की अद्भुत महिमा है। और मैं बहुत हृदय से कहता हूं, शिव के बिना किसी का उद्धार है ही नहीं। हर जीवात्माओं को शिव की ओर यात्रा करनी ही पड़ेगी। और ये स्थान इतना दिव्य स्थान है, यहाँ कोई भी विचारधारा, कोई भी संप्रदाय, सबको यहाँ आना पड़ता है। और धरती का कोई ऋषि मुनि ऐसा नहीं जिन ऋषि मुनि ने इस प्रभास तीर्थ में अपना कदम नहीं रखना, अपना चरण नहीं रखा। सभी ऋषि मुनियों ने पूरे भारत देश में, पूरे भारतवर्ष में, दक्षिण से उत्तर से पश्चिम से लेकर पूरी सभी दिशाओं के, यहाँ सभी शंकराचार्य महाराज का भी यहाँ प्रादुर्भाव हुआ होगा। सभी शंकराचार्य महाराज भी आए होंगे।
ये जुतुपुरी बाबू को सबका लाभ मिलता होगा, सभी का दर्शन का लाभ मिलता होगा। कितने मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर, कितनी बड़ी पद पदवी पर कितने बड़े आचार्य हैं, लेकिन उनको यहां तो आना ही पड़ेगा। ये दिव्य स्थान है। कोई सन्यासी ऐसा नहीं, कोई साधु ऐसा नहीं, कोई वैराग्य ऐसा नहीं, कोई संप्रदाय का विचारधारा वाला कोई ऐसा नहीं जिन इस आचार्य ने यहाँ सोमनाथ महादेव ने दर्शन नहीं किया। सब ने यहाँ दर्शन किया। उसके साक्षी जितुपुरी बाबू जी हैं। बहुत पवित्रता पूर्वक यहाँ सोमनाथ महादेव में सेवा करते हैं, बहुत पवित्रता पूर्वक सोमनाथ महादेव में सानिध्य में रहकर हमारा कोई शिव भक्त आते तो हम जितुपुरी को कह देते थोड़ा सा उसको दर्शन करा दीजिए। लेकिन यहाँ सुंदर व्यवस्था, सुंदर सुविधा है। तो एक श्लोक में पकड़कर लाया हूं। किस स्थान पर बैठकर आप जप तप साधना करते हैं, उसकी क्या महिमा है। तीर्थों में रहकर ज्योतिर्लिंग में निवास करके जो भगवान महादेव की साधना उपासना की जाए तो 70 गुना पुण्य मिलता है। देवालय में, शिवालय में, यहाँ तो तीर्थ भी है, देवालय भी है, यहाँ तो शिवालय भी है, त्रिवेणी भी है, और यहाँ तो समुद्र का तट भी है। ये भूमि बहुत बड़ी दिव्य भूमि और बहुत पुण्य देने वाली भूमि है। ये संकल्प सिद्ध भूमि है। यहाँ कोई संकल्प करता है तो संकल्प जल्दी सिद्ध हो जाता है। और यह वहां तक कहा शिव महापड़ ग्रंथ में कि यहाँ कोई विचार करता नहीं, विचार साकार होने लगता है। इसलिए इस धरा पर बोलने में तो बहुत सावधानी रखनी पड़ती है, लेकिन यहाँ विचार करने में भी सावधानी रखनी पड़ती है। यहाँ जो बोला सो निहाल, लेकिन जो विचार किया वो भी विचार साकार होने लगता है। इसलिए यहाँ तो विचारों पर भी संयम रखना पड़ता है, या वाणी पर भी संयम रखना पड़ता है। ये सोमनाथ महादेव है। और हम सभी बहुत हमारे भाग्य की सराहना करते हैं कि हम गुजरात में रहते हैं। और गुजरात में तो रहते हम सभी तो सौराष्ट्र में रहते हैं, और कोई उड़ीसा रहता है, कोई कश्मीर रहता है, कोई तमिलनाडु रहता है, कर्नाटक में रहता, दूर। उन लोगों के लिए तो कितना अति, उसके लिए तो दुर्लभ है, लेकिन हमारे लिए तो सुलभ है। बहुत सारे शिव भक्त हैं, हर साल हर साल शिव जी के दर्शन के लिए सोमनाथ पधारते हैं। और हमारा एक अहमदाबाद में एक परम भक्त है जितुपुरी जी, महादेव का परम भक्त है जयंती भाई पटेल। वो बहुत समय से हर पूर्णिमा के दिन सोमनाथ महादेव के दर्शन के लिए आते हैं। पूर्णिमा के दिन आते हैं। हम तो वैसे तो अमावस्या शिव जी के लिए श्रेष्ठ है, लेकिन उसने कुछ निर्णय लिया होगा कि पूर्णिमा चलो भाई। मुझे भी ऐसा था कि अमावस के दिन आते होगे, नहीं पूर्णिमा के दिन। और कैसे आते थे? सरकारी बस में। और सिर्फ सरकारी बस का टिकट का भाड़ा भी उनके पास पूरा नहीं था। रास्ते में बस हॉल्ट करती थी तो चाय पीने के लिए भी उनके पास कुछ भी पैसा नहीं था। इतना निर्धन, इतना दरिद्र व्यक्ति हर पूर्णिमा के दिन सोमनाथ महादेव के दर्शन के लिए आते थे। बहुत समय तक कभी उसने ये नियम तोड़ा नहीं। कोई भी स्थिति हो जाए, कभी कभी सरकारी बस का टिकट का किराया भी उनके पास नहीं होता था, दूसरों के पास लेकर वो आते थे। आज हम देख रहे हैं उनको, उनके पास पूरा ट्रक भर के पैसा है, पूरा ट्रक भर के पैसा है। बहुत लोग कहते हैं कि शिव जी की साधना करने से धन नहीं मिलता। शिव जी का सखा धनेश मित्रम, महादेव का मित्र ही कुबेर है। शिव जी तो सिर्फ कुबेर को इशारा कर देते हैं, और महादेव को कुबेर को भी कहना नहीं पड़ता, अपने भ्रूह के इशारे मात्र से अपने भक्तों को धन्य कर देते हैं। लेकिन सच्चा महादेव के प्रति आदर और सच्ची भक्ति चाहिए। क्या क्या नहीं दिया, हम क्या प्रमाण दे, बस गए त्रिलोक प्रभु तेरे दान से। इसलिए तीर्थ की बहुत सारी महिमा है। यहाँ बैठकर भगवान महादेव को याद करने से कोटि गुना फल मिलता है। ये तीर्थों की महिमा का सुंदर श्लोक है। पुण्य पुण्याराणे
तथा तीर्थे पुण्य क्षेत्र तीर्थ क्षेत्र है, सहस्त्र गुणापन पुण्य मिलता है। सहस्र गुणमुच्यते आयुतं पर्वते पुण्यं नद्यां लक्षगणो जप। नदी जहाँ समंदर को मिलती है वहां बैठकर भगवान के मंत्र जाप अनुष्ठान उपासना करें। यहाँ तो तीनों नदी समंदर को मिलती, यहाँ तो त्रिवेणी है। ये कथा भी प्रयाग तीर्थ में हो रही है। धर्म क्षेत्र महाक्षेत्र गंगा कालिंदी संगमे प्रयागे परम पुण्य ब्रह्मलोकस्य वर्तमान। जहाँ सुत पुराण जी भगवान महादेव के कथा का गायन कर रहे हैं वो भी प्रयाग ही है, वो भी त्रिवेणी है। गंगा यमुना और सरस्वती जी निरंतर वहां विराजमान है, यहां भी हमारे त्रिवेणी है। ये प्रभास तीर्थ है, सोमनाथ महादेव का सानिध्य और ये भगवान महादेव की कथा यहां रहकर को अनुष्ठान करना, उपासना करना कोटि गुना पुण्य देने वाला स्थान है। ये दिवाली है, शिवालय है, ये शिव जी का स्थान है, ऋषि मुनियों की तपस्थली है। इसलिए कहा कोटि देवालये प्राप्ते अनन्तं शिवसन्निधौ अनन्तं शिवसन्निधौ। यहाँ बैठकर कोई अनुष्ठान करके उपासना करे उसको अनंत गुना पुण्य मिलता है, जिनके को गिनती नहीं कर सकते। इतना अगणित पुण्य देने वाला स्थान है। और हम सभी हमारे भाग्य की सराहना करते हैं कि हम इस सुंदर पावन प्रभास तीर्थ में रहकर भगवान महादेव की कथा का श्रवण करते हैं। ब्रह्मा जी ने चंद्र महाराज को कहा कि चंद्र 6 महीने रहकर मृत्युंजय मंत्र का अनुष्ठान करो। यहाँ ज्यादातर मृत्युंजय मंत्र का जाप भी करना चाहिए और मृत्युंजय स्तोत्र का भी पाठ करना चाहिए। ये भूमि बहुत बड़े पुण्य देने वाली है, रोग और शोक में से मुक्त करने वाली ये भूमि की बहुत बड़ी महिमा है। इसलिए कथा श्रवण करते करते भी आप मृत्युंजय मंत्र का जाप करें। हम सबको कंठस्थ हैं, ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि माम शरणागतम। हम संसार में त्राहि माम हो गए हैं। भगवान आधि व्याधि उपाधि ताप और संताप में से मुक्त करो। महादेव आपकी कृपा से हम आपके सानिध्य में आए। सबको कंठस्थ है, आशा रखता हूं। आइए साथ में गाएंगे, साथ में बोलेंगे। मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम् जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीडितं कर्म बंधने। एक बार बोलने से एकम्बा कोटि गुणितम। हम हमारे पुण्य से यहाँ आए हैं। बहुत लोगों ने विचार करा होगा कि हम सोमनाथ महादेव की कथा में पहुंचेंगे और सोमनाथ महादेव की कथा का श्रवण करेंगे, वहां 9 दिन रहेंगे, लेकिन उनकी कृपा के बिना कुछ भी नहीं होता।